A weighted stone bridge is initially at the room temperature and all the arms of the bridge have the same value of resistance। ठीक है, ये हमारे पास एक weighted stone bridge है, इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो आइडेंटिकल है, R मान लेते हैं। चलो, when R3 resistance is heated to some temperature, its resistance value has gone up by 10%। जब हमने इसको हीटअप किया तो R3 वाले का रेजिस्टेंस 10% से बढ़ गया। आपसे बोला VA माइनस VB कितना होगा इन वोल्ट। ठीक है, तो इसको एक बार तो ज़रा मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको मैं R मान रहा हूँ, तो ये भी R, ये 10% बढ़ के हो जाएगा 1.1 R, और ये हो जाएगा हमारे पास R। अब सर्किट में 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों ब्रांच और ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के पैरेलल में हो गई। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, करंट जाएगा हमारे पास 40, या सीधा सीधा वोल्टेज ड्रॉप इस पर डायरेक्टली लिख लेते हैं, दोनों पे बराबर बराबर 20 का ड्रॉप आएगा, तो ये 0 है, तो यहाँ 20 का ड्रॉप, और यहाँ हो जाएगा फिर 40 से 20 का ड्रॉप, डिफरेंस 20 रहेगा, है ना। अब इस ब्रांच में अगर मैं ड्रॉप की अगर बात करूँ तो कितना ड्रॉप आएगा हमारे पास, ये लो पर और ये हाई पर। ठीक है, इसमें कितना ड्रॉप आएगा, वोल्टेज डिवाइड रूल लगा दो, तो आर पर ड्रॉप कितना आएगा, आर का रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 19.05 वोल्ट। ठीक है, ये लो है और ये लो है और ये हाई है। ठीक है, 19.05 का ड्रॉप, क्योंकि ये हाई पर है ना, तो इधर से 40 से 0 की तरफ आने में वोल्टेज ड्रॉप आ रहे होंगे। अब हमसे पूछा VA माइनस VB कितना होगा, तो यहाँ से चलिए जरा KVL लगाना स्टार्ट करते हैं A से B तक। ठीक है, तो A का वोल्टेज है VA। अब यहाँ से यहाँ तक आने में वोल्टेज 20 से डिक्रीज हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में वोल्टेज 19.05 से इंक्रीज होकर ये सब हो जाएगा VB के इक्वल। तो VA माइनस VB की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 माइनस 19.05, या बोल दो 0.95 वोल्ट। तो VA माइनस VB जो है दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.95 वोल्ट होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।